हालेलुया। हाँ, जिहड़ा भी कोई तुहाडे विचों फेसबुक यूज करदा ना, उन्हां 'च कोई एक जना उठ के बाहर जाके देख लो भी साउंड ठीक है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो ना काफ़ी कंप्लेंट आई, तो आप चैक करना भी वो साडे दूसरे जिहड़ा माइक्रो सीगा उहदे च प्रॉब्लम सी जां कि कोई साउंड दे विच प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई एक जना बाहर जाके थोड़ा जिहा सुन लवे कि साउंड जिहड़ा वो सही आ रहा, तो फिर सानूं पता लग जाऊगा। हालेलुया। थोड़ा बाहर चल जाना। हालेलुया। सो पढ़ांगे असीं ਉਹੀ दो वर्सां ਜਿਹੜੀਆਂ पिछली वार असीं पढ़ियां सी। याकूब दा खत 4 अध्याय ਉਹਦੀ 7 आयत और पहला पतरस ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਉਹਦੀ 6 आयत। उस तो बाद नाल 8 पढ़ांगे। ਉਹਦੇ नाल असीं पढ़ांगे इफसियों दा खत 6 अध्याय ਉਹਦੀ 14 आयत। बल्कि वो 10 तो पढ़ांगे बाद। पहला तुसीं शुरू करो, याकूब तो शुरू करांगे, फिर उस तो बाद हालेलुया। पढ़ो जी, पढ़ो पूरा वर्ष। हाँ जी। हालेलुया। नंबर 1 शैतान दा परमेश्वर के अधीन होवो। नंबर 2 शैतान दा सामना करो। तो नंबर 3 की है? वह तुम्हारे पास से। पंजाबी द्वारा फिर पढ़िए जी, कुछ थोड़ा चेंज लगा है मैंने। परंतु तुसी परमेश्वर दे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं, दूजे तरह नेड़े का दूजा रूप की होंगे दूर। हाँ जी। तो किद्दां पढ़ांगे इनू फिर आपां? परमेश्वर दे नेड़े जाओ तो वह तुहाडे, ते जे तुसीं परमेश्वर तो दूर जाओ, क्योंकि कुदरत जिहड़ी टिकी हुई ना, ये नैगेटिव ते पॉजिटिव दे उत्ते है। जे रोशनी आ ते हनेरा आ, जे सच आ ते झूठ आ। सच की पहचान ही ना होंदी जे झूठ ना होंदा, लेकिन झूठ नूं परमेश्वर ने बनाया नहीं। हालेलुया। धर्म यानी कि रास्तबाजी की पहचान ना होंदी जे कुधर्म गुनाह ना होंदा। चंगे की पहचान ना होंदी जे बुरा। रोशनी की पहचान ना होंदी जे हनेरा। ते हनेरे नूं किहने बनाया? बोलो, किहने बनाया जी? इहदा जवाब इदां दिओ, हनेरे नूं जदों पुछे ना किहने बनाया, तुसीं कहो जिन्हें रोशनी नूं बनाया। हालेलुया। हनेरे नूं किहने बनाया? हनेरे नूं किहने बनाया जी? जिन्हें रोशनी नूं। ते जे मैं कहां भी झूठ नूं किहने बनाया? हाँ जी। झूठ नूं बनाउण वाला परमेश्वर। जे परमेश्वर झूठ नूं बनावे तो फिर परमेश्वर परमेश्वर। जे परमेश्वर ही गुनाह नूं करवावे तो फिर परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इदां होण दिता, होण तो रोकिया
ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਪਤਰਸ 5:6 ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਸੀਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। जी बिल्कुल जी, पहला पतरस। हाँ जी, नंबर 1 ते अधीन शब्द आया, ते नंबर 2 किद्दां रहना भला? हाँ जी, परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे थल्ले किद्दां रहो? पंजाबी च पढ़िए। अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे थल्ले की करो भला? नीवियां करो, है ना। जे खाली आ जाइए तो नीवे ना करिए। हाँ जी, अज बहुत सारे साई जड़े ना ये हत्थां दे थल्ले आए आ, पर इन्हां ने नीवियां कीता। मसीह उही कहलाया जिन्ना हत्थां दे थल्ले भी आया, तो उन्हें अपने नूं की कीता भला? हालेलुया। एक मसीही बंदे दी पहचान इत्थों पता लगदी, अगर वो कहंदा कि मैं ओदे योरावर हत्थां दे हेठां आ, अगर वो कहंदा ते ओदे कहण दे नाल ये सिद्ध नहीं होवेगा कि वह परमेश्वर दे हत्थां दे हेठ आ। वो परमेश्वर दे हत्थां दे हेठ आ, इस गल तो उसकी पहचान होवेगी कि वह नीवां है। हालेलुया। तुहानूं दाद भी नहीं देनी होंदी, है ना। बंदे नूं नहीं, परमेश्वर नूं पता होना चाहिए कित्थे हालेलुया कहण दी जरूरत है। अधीन की पहचान परमेश्वर के हत्थां दे हेठ आए दी पहचान कित्थों होवेगी? अज लोग अपने आप नूं रास्तबाज ठहराउण दे लई, अपने आप नूं सही ठहराउण दे लई वचनां दा सहारा लैंदे आ, पर भुल जांदे आ जिस वचन का सहारा लिया ना असीं अपने आप नूं सही ठहराउण दे लई, उही वचन सानूं गलत ठहरा रहा। की कर रहे भला? जिस वचन का असीं सहारा लिया ना भी नहीं मैं आह गल कह के इदां कर लूँगा, तो फिर उही वचन की कर रहा भला? उही वचन सानू दोषी भी ठहरा रहा है। किवें? जे मैं कहां असीं सारे कहांगे नहीं जी असीं तो उहदे हत्थां दे हेठ ही हाँ, तो असीं इस हेठता की पहचान की दसदे हां? अक्सर आप गल्लां करदे हमेशा ही करदे हां, बार बार हुंदियां रहणियां रिपीट। कई बार लोग कह दिंदे आ हर बार उही गल्लां करदे रहिंदे आ, तुसीं वो पूरियां कर लईआं जिहड़ियां दस्सियां सी। हाँ जी, इसे करके बार बार दसदे हैं। संतां ने भी इसे करके बार बार, रसूलों ने भी इसे करके बार बार उन्हां गल्लां नूं दोहराया लिखिया, ताकि चेतावनी दिंदे रहिए, दसदे रहिए, बार बार दोहराउंदे रहिए, ताकि ये गल्लां लोकां नूं की रहण भला? चेते रहण। हालेलुया। सो परमेश्वर के बलवंत हत्थां दे हेठ आए की पहचान अगर किसी दसे होवे असीं ते हेठां ही हैं जी, तो वह पहचान किद्दां दसदा? देखो जी साडे कोल किसी चीज़ की कोई कमी, पहचान किद्दां दसदा है? बोलो सारे ने, साडे कोल किसी चीज़ की कोई कमी, तो ये नास्तिक कोल भी कोई कमी नहीं, तो फिर वो किहदे हत्थां दे हेठ आ? जिहड़ा मजार ते जाके चादर चढ़ाउंदा, जिहड़ा उत्थे नक ते मत्था रगड़दा, ये सब कुछ उहदे कोल भी है, तो फिर वो किहदे हत्थां दे हेठ है जी? बोलो, अगर असी परमेश्वर दे हत्थां दे हेठ होण दी पहचान ये दसीए भी मेरे कोल आ सब कुछ है, वचन च शब्द जिहड़ा ना उदा आपां कहीए तो शब्द
माड़ा लगता, पर वचन च तर्जमा करते हुए भी शब्द कंजरी है, किहड़ा भला? हाँ जी, तो उस शब्द नूं हुण असीं इस्तेमाल करते हैं। जिहड़ी चीज़ का असीं दावा करते हैं ना भी असीं उहदे हत्थां दे हेठ आ, उहदी पहचान ये आ भी साडे कोल आ सब कुछ आ, तो मैं कहांगा एक कंजरियां दे कोल भी है। किहनां दे कोल? एक कंजरियां दे कोल भी है। तो फिर पहचान किद्दां करांगे? असीं तो इन्हां चीज़ां नाल पहचान करी जाने ना। तो इन्हां चीज़ां नाल पहचान करते करते कई बारी किसी दरिद्र मसीही नूं, किसी गरीब मसीही का असीं मजाक भी लाउने आ। ये इसलिए गरीब आ, इहदे उत्ते लानत इसलिए आ क्योंकि ये परमेश्वर के अधीन, ये उहदे बलवंत हत्थां दे हेठ, जे ये उहदे अधीन हुंदा, जे ये उहदे बलवंत हत्थां दे हेठ हुंदा, ते फिर एदा ये हशर, फिर एदा ये हशर नहीं सी होना। जदों संत पौलुस नूं सप ने डंगिया ना, उस तो पहला बेचारा मसां ही बचदा बचाउंदा आया, उत्थों तक पहुंचा, उत्थे आके आगे सेकण लग पिया। एक सप आया तो सप ने संत पौलुस नूं डंग मार दिता। पहला मौत तो बच के आउण डिया, किहदे हत्थां दे हेठ भला? बोलो, सारे सीखना है जी। ओहदे अधीन होवो ते शैतान दा सामना करो, ओहदे बलवंत हत्थां दे हेठ आओ, तो वह वेले से तुहानूं की करूगा? उच्चा करूगा। असीं इन्हां चीज़ां दीयां निशानियां दसदे हां अपनी अकल, अपनी बुद्ध, इंसानी समझ दे नाल। मेरे कोल आ ये निशानी आ, मेरे कोल आ ये निशानी आ, मैं सुखी हाँ, ये निशानी आ, मेरे को सुविधा चीज़ां आ, ये निशानी आ, मैं दूजियां तो वधिया आ, ये निशानी आ। लेकिन संत पौलुस की जिंदगी के उत्ते जदों असीं गौर करदे, असीं सारे रसूलों की जिंदगी के उत्ते जदों गौर करदे, असीं पहली कलीसिया की जिंदगी के उत्ते जदों गौर करते हैं, तो फिर असीं इन्हां लोकां दा हिसाब लाइए ते प्लस उस पहली सदी की कलीसिया का हिसाब लाइए, फिर तो लानती सीगे। फिर उन्होंने की कहांगे भला? उन्हां को रहण वास्ते घर, बोलो सारे ने, उन्हां को रहण वास्ते घर साडे कोल हैगा, असीं भी वधिया ने उन्हां नालों। साडी पहचान तो फिर यह होगी ना, साडे कोल हैगा, इसलिए असीं की हैं? असीं हत्थ दे थल्ले वो जंगल दे विच, जमीन दे विच भोरे कढ कढ के जिवें जानवर रहिंदे आ, वो तिवें रहिंदे सी। इहो जी हालत दे विच भी अपने प्रभु दे नाल जुड़े हुए सी ते दिन रात उहदी आराधना करदे सी, थकदे नहीं सी, अकदे नहीं सी। जिथे भी मौका मिलदा सी उहदे नाम दी गवाही देण तो भी परहेज करदे नहीं सी। हालेलुया। असीं ते हर थां ते जाके अपनी गवाही खराब करदे हां, दिंदे नहीं है। की करदे भला? जदों भी असी किसी बंदे दे अगे वचन तो बाहर होके बहिंदे हैं तो की करते हैं भला? असी मसीह की गवाही नूं खराब करते हैं। तो जदों गवाही खराब होती है उदों सानूं ये एहसास होना चाहिए, और ये साडे सारे ना हो चुकिया है, अजे भी कई ना हो रहा होवेगा, लेकिन कोई गल नहीं। लिखा अज का दिन ही निजात का दिन है, अज का दिन ही छुटकारे का दिन है, हर दिन ही सिक्ख्या पाउण का दिन है, हर दिन ही गुनाह नूं छड्डण का दिन है, हर दिन ही अपनियां गलतियां तो तौबा करन का दिन है। जे मन लवांगे तो रहम करन दे लई की है भला, ते जे अड़े रहिए फिर सजा देण तो भी गुरेज करदा, फिर सजा देण तो भी गुरेज नहीं करदा। वो लोग इहो जी हालत दे विच अपने परमेश्वर के नाम नूं उच्चा कर रहे सी। घटना की वापरी बड़ी बारी सुनिया सी, जिवें मसीह नूं कबूल करदे पता लग गया भी फलाने बंदे ने यसु मसीह नूं कबूल कर लिया। वाकिया की हुंदा सी उहदे नाल भला? हुण की हुंदा ते उदों की हुंदा? हुण देखियो हुण दी कलीसिया च की हुंदा ते उदों की हुंदा सी।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਉਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਕੋਠਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਲਾ? ਆ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਨਾਥਾਲੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਰੋਇਸ ਰੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਅਬਰਾਹਮ,
इसहाक याकूब ने अपने आप नूं इस धरती उत्ते परदेसी ते मुसाफिर समझिया। की समझिया जी? बोलो की समझिया? परदेसी ते मुसाफिर समझिया। उन्हां दे कोल मौका सी, वो भी घर बना सकते सी। अब्राहम गरीब सीगा जी? बोलो किसी ने जे भुलेखा होवे ते अब्राहम गरीब नहीं सी, याकूब गरीब, इसहाक गरीब, ये गरीब नहीं सी। उस समय दे विच जिहड़ी माली हालत आंकी जाती सी लोगों के माल डंगर तो, ते इन्हां दे कोल माल डंगर की कोई घाट, हज़ारां की गिनती दे विच इन्हां कोल पशु सीगे, इसलिए गरीब गरीब नहीं सी। ते जे गरीब नहीं सी ते जिहड़ी इट्टां बणियां ना, वो जो बाबुल का ब्रिज बनाया गया, दुनिया दे विच पहली बारी इट की रचना हुई। कदों? जो बाबुल का ब्रिज बनाया गया। इन्हां दा जीवन कदों शुरू होंदा? ब्राह्मणों का बाबुल के ब्रिज तो बाद विच। इहदा मतलब इट्टां की सीगियां भला? बन चुकियां सी। सीमट की खोज बेशक 1700 ईस्वी हुई, लेकिन सीमट आने तो पहला भी चिनाइयां होंदियां सी, तो वो तुहानूं पता कादे कादे नाल होंदियां सी, है ना। सो उस विषय वाल नहीं सी जाना। मेरा मकसद ये समझाउण दा, उन्हां दे कोल कमी कोई नहीं सी, सब कुछ सी, और वो महलां वर्गे घर बना के रह सकते सी, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं। क्यों? बोलो वचन अनुसार जवाब दो ना, क्यों नहीं बनाए भला? उन्होंने अपने आप को इस धरती उत्ते की समझिया? बोलो सारे की समझिया जी? ते असी की समझते हैं? ये धरती इत्थे साडी है, इत्थे रहना सी। हालेलुया। ते फिर इत्थे ही रवांगे, नाल फिर कहो हालेलुया, क्योंकि असी इत्थे ही रहण वाले हैं। उन्होंने किया इन्ना कुछ होने के बावजूद जो उन्होंने को मौका सी, वो महल बना के रह सकते सी, पर उन्होंने पता सी साडे कोल जो कुछ भी आ ये साडा। हालेलुया। साडे कोल जो कुछ भी है किहनां दा आ? ये साडा। ये किहनां दा आ? ये पुरोहितां दा। बोलो किहनां दा जी? ये पुरोहितां दा। अगे पुरोहितां नूं फसा लिया परमेश्वर ने, कहंदा गल सुन लो, जिन्हें भी मेरे हत्थां दे हेठां रहना, जिन्हें भी मेरे हत्थां दे हेठ जीवन गुजारना, जिन्हें भी अधीन हो के जीवन जीना है, जिन्हें पुरोहित का काम करना है, वो मेरे एक वाक नूं पल्ले बन लवे। जिन्हें भी पुरोहित का काम करना, वो इस जमीन दे उत्ते, वो इस जमीन दे उत्ते अपना कोई भी अधिकार रख सकदा, वो इस दुनिया दे विच अपने नां दे उत्ते 1 इंच भी जमीन खरीद सकदा। अज बेचारे रोंदे पे आ, पिछे एक ब्रो मोनू ने एक पाता, ये जिहड़े चोर हैगे ना, चोर सेवक नहीं, जिहड़े चोर आ ते सेवक होंदे आ, उन्हां दे बारे उन्हें एक पोस्ट पा दी, ते चोर इकट्ठे होकर हुण उहदा विरोध करदे पे। किहड़ी गल्लों? दशमांश दे उत्ते बोलिया भी ये गलत आ, ते दशमांश दे लुटेरे ग्रुप बना के आ गए, और ओहो ही उदाहरण जिहड़ियां दे रहे उन्हां दे खिलाफ जा रही हैं कि वचन के अनुसार नवा जन्म पाए हुए दे लई ना दशमांश देण दा हुक्म ते ना दशमांश लैण दा हुक्म। ते उदाहरण किहਨਾਂ दे रहे हैं? उन्हां पुरोहितां दियां जिहड़े सुलेमान दी हैकल जां जिहड़े मिलाप दे तंबू दे विच सेवा करदे सी, उन्हां दियां उदाहरणां। पर मूर्ख भुल गए कि वो जिहड़े लैंदे सी उन्हां दा जीवन भी उत्थे ही गुजरना सी। हालेलुया। उन्हां दा जीवन कित्थे गुजरना सीगा?
तो वह मंदिर पुरोहितां की प्रॉपर्टी सी जाके वो इसराइल की मंडली की प्रॉपर्टी सी? बोलो किहदी सी जी? ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਚਰਚ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਕਹੂਗਾ ਐ ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਅਧੀਨਤਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕਿਹਦਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਮਲਕੇ ਸਿੱਦਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਡਾਂਟਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਕੀ ਵਧਿਆ ਭਲਾ? ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੋਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇਜ਼ਾਫਾ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਮਿੱਧਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉન્નਤੀ ਵੀ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਲਾਂਤੀ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਨਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਹੋਣੀ ਕੀ? ਪਲੂਸ ਹੋਣੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ?
चीर दिता गया, जिन्हां दी जिउंदियां दी जिवें मरे हुए जानवर की चमड़ी लाई जाती है, जिन्हां दी जिउंदे जी चमड़ी ला दी गई, वो लांती सी। और ये जिहड़े दशमांश दे लुटेरे, ये जिहड़े कलीसिया दे लुटेरे, ये धर्मी आ। ये की आ? कहंदा दोने आशीषां होण ते फिर आ। पता नहीं किहड़ी बाइबल पढ़दे आ, इन्ना फर्क भी नहीं कमलियां नूं पता भी बाइबल दो हिस्सियां दे विच आ। किन्नियां दे? इन्नी गल ही समझ लेनी काफ़ी है। ज्ञान तो इन्ने काफ़ी है, नवा नेम ते पुराना। नवे का मतलब की है? हाँ जी, जे पुराना लागू आ तो फिर नवे की जरूरत है? बोलो सारे ने। तुहानूं हुण मैं उदाहरण दिना। पंजाब दे विच की इंडिया दे विच एक कानून आ चुका है, साडे किसी क्रिश्चियन नूं पता नहीं है, तो थोड़े समय बाद ही उन्होंने चक चक के अंदर करने जेलां बनाईयां बड़ियां सोहणियां उन्होंने इन्हां नूं रखण वास्ते, क्योंकि इन्होंने बचन नूं सिक्ख्या तो कानून की पालना भी करते। हुण तुसीं किसी नूं बपतिस्मा नहीं दे सकते इंडिया दे विच, पता किन्हां नूं पता भला? तुसीं हुण किसी नूं बपतिस्मा दे सकते? कानून आ चुका है। हुण बपतिस्मा देना तो उसकी रीत की है, कानून की है? तुहानूं SDM दे जाके एप्लीकेशन देनी पऊगी। किन्ने देनी भला एप्लीकेशन? बपतिस्मा लैण वाले ने भी ते बपतिस्मा देण वाले ने भी। बपतिस्मा लैण वाले ने एफीडेविट दायर करना, मैं अपनी मर्जी दे नाल बिना किसी दबाव तो, बिना किसी लालच तो प्रभु यसु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल करदा है। अज तो मैं जिस भी जाति मजहब के नाल सी उतों मैं पूरे का पूरा किनारा करदा हां। हुण मैं बाकी का जीवन एज ए मसीही जीऊँगा। अज तो मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन, सब कुछ की लिखा जाए? बोलना की लिखा जाए जी? क्रिश्चियन लिखा जाए। हुण इन्हां नूं पैणी मौत। ये जिहड़े स्वर्ग दे वासी करदे की सी भला? ये स्वर्गां दे वासी, ये चुनी हुई शाही कौम, ये जिन्नियां तरीफां इन्हां दी करी उन्नियां घट करदे की सी भला? बनदे क्रिश्चियन सी। जे शेड्यूल कास्ट आ तो कागजां विच की है भला? तो शेड्यूल कास्टां दी सारियां सुविधावां भी लैंदे सी। की करदे भला? शेड्यूल कास्टां दीयां सारियां सुविधा भी ले जांदे सीगे। सरकार दे नाल भी चोर, ते उस सरकारां दी सरकार दे नाल भी, ते लानत है इहो जिहे चोरां दे उत्ते। डबल गेम, धरती की सरकार के नाल भी धोखा, तो सरकारां दी सरकार के नाल भी धोखा। तो हुण कानून की आ गया? ये कानून इसलिए नहीं आया भी गांह क्रिश्चियन बनूगा कोई नहीं। अगले कहते जे बनना है तो बनो, पर ऐलान करो तो फिर छड्डो। डबल गेम। तो वचन भी कहता तेरे थैले दे विच दो तरह के वट्टे, तेरे खेत विच दो तरह का बीज, एक पासे अनाउंस कर दे। फिर हुण कानून आ गया, तो हुण इत्ते टिकिया कौन होगा भला? जिहड़ा कानून नूं मन्नूगा। तो जां फिर इहदे ते कानूनी तौर पर की करनी पऊगी भला? फाइट करनी पऊगी। की करनी पऊगी? भी मसीह ना तो रिलीजन आ, मसीह ना कोई कास्ट आ। जां ते तुहानूं इत्ते की करनी पऊगी भला? इत्ते तुहानूं कानूनी तौर पर फाइट करनी पऊगी। क्योंकि जे मैं एक शेड्यूल कास्ट हुंदियां होयां हिंदू धर्म के देवी देवतियां नूं मन सकदा, पर मैनू स्वर्ण जाति च शामिल नहीं किया जाता, मैनू शुद्ध हिंदू कहा जाता नहीं है, जद कि मैं मानदा तुहाडे देवी देवतियां नूं, पर फिर भी मैं स्वर्ण जाति का नहीं कहलाउंदा। तो चर्च जाण दे नाल मैं क्रिश्चियन किद्दां कहाउणा? फाइट करनी पऊगी। जे मैं शेड्यूल कास्ट होके पगड़ी बन के गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना गुरु मान के उन्होंने सजदा करदा आ, बावजूद ये मैनू जरनल सिख जट मन्निया नहीं जाता, तो फिर मैं उहो ही रहना जिहड़ी मेरी जात आ।
मैं गुरुद्वारे च जाण दे बावजूद रहिंदा फिर शेड्यूल दा शेड्यूल कास्ट ही हाँ, ते फिर इत्थे आके ये मौत पई ते क्यों पई है। मैं मस्जिद जावां मैनूं तुसीं मुसलमान नहीं कहंदे, मैं मंदिर जावां तुसीं मैनूं स्वर्ण हिंदू नहीं मानते, मैं गुरुद्वारे जावां तुसीं मैनूं स्वर्ण जट नहीं मानते जां उच्च सिख नहीं मानते, मैं चर्च जाना तो फिर तुसीं मैनूं क्यों कहंदे तू धर्म बदलिया। जां तो फिर इत्थे फाइट होगी तो जां फिर तुहानूं कानून नूं फॉलो बहुते करनगे, पर जिहड़े गैरत वाले वो लड़नगे। हालेलुया। क्योंकि गैरत वाला ये समझदा है भी मौत सिर्फ फाहा लगन दे नाल मारन दे नाल नहीं हुंदी, जिस बंदे दी गैरत मर जाए वह भी मरिया समान नहीं हुंदा। तो गैरत दा मरिया हर रोज़ मरदा आ, तो जिहड़ा इदां झटकिया जाए वो इक्को दिन च ही पूरा हो जाता। समझांगे अधीन होना, अधीन होने दे फिर कानून आ। असीं गौरमेंट दा चोरी कर सकते, हुण तुसीं किसी नूं धोखे नाल बपतिस्मा दे सकते, तो जां फिर दूसरा काम तुसीं ये करोगे बाइबल के अनुसार तुसीं लोकां नूं बपतिस्मा दोगे, पर बाइबल दे विच कोई ऐसा कानून नहीं है भी तुसीं उहनूं सर्टिफिकेट देना। की है भला वचन अनुसार तुसीं सर्टिफिकेट देना ये कोई जरूरी? ये तो सरकारां ने कानून बनाए भी सर्टिफिकेट लियाओ। तो फिर जे तुसीं इदां धोखे नाल दे भी जांदे हो, कल नूं तुसीं करदे हो शादी, महला जानदा भी तुसीं कौन हो भला, तुसीं क्रिश्चियन नहीं सी पहला, हुण तुसीं चर्च जांदे हो, लड़का भावें होवे भावें लड़की, हुण जदों उहनां दा निकाह पढ़ना आया, निकाह दे लई कानून की बन गया हुण भला मजहब जाति का कोई भी होवे तुहानूं मैरिज रजिस्टर्ड कराउणी पैनी पैनी। तो जदों तुसीं मैरिज रजिस्टर कराउण जाना उदों तुहानूं पुछना है तुसीं क्रिश्चियन कदों बने सी। जे तो तुसीं 7 साल तो पहलां दे हो फिर तो ओके है, तो जे मोदी सरकार के आउण तो लैके हुण तक के समय बने हो फिर फस गए। फिर की कानून है भला, हुण तुहानूं बपतिस्मा सर्टिफिकेट चाहिदा है। तो हुण जे किसी पादरी ने दिता होया इदां ही, तो वह तो जनाब हुण तिहाड़ जेल पहुँचणगे 100% आपां मुलाकात करांगे, फिर पुछांगे तू वचन नूं किन्ना क फॉलो करदा सी। सो प्यारे अजीजो, जे असी कहने आ कि असी उहदे हुक्मां दे अधीन आ, तो उहदे हुक्मां दे विच की लिखिया भला, अपने देश जिहदे विच तुसीं रहिंदे हो उहदे कानूनां नियमां दी की करो भला। सिर्फ एक कानून की पालना नहीं असी कर सकते कि कोई कहे तुसीं यसु मसीह का इनकार करो, एक सीधा सीधा किहदे खिलाफ आ? परमेश्वर के खिलाफ। उत्थे धौन लथदी ते भावें लथ जाए, पर जे कानून कहता हैलमेट पा के मोटरसाइकिल चलाओ तो आइए नहीं असी ईसाई हैं जी, साडे प्रभु ने सिर ढकण तो मना किया। हाँ जी, फिर चलना ये सही कह के तुसीं हैलमेट का इनकार कर सकते, सही कह के तुसीं बेल्ट तो इनकार कर सकते, सही कह के तुसीं कहो मैनूं रजिस्ट्रेशन रखने की भी जरूरत नहीं है। इत्थे नहीं चलना, इत्थे तो गौरमेंट ने कानून बनाना नूं की करना भला, फॉलो करना। एक इहदी निशानी है जिहड़ा ये दावा करदा मैं परमेश्वर के बुलंद हत्थां दे हेठ जीवन गुजारदा हां, मैं उहदे नेड़े रह के जीवन गुजारदा हां। जिहड़ा कहंदा मैं अपने आप नूं उहदे अधीन रखदा हां, उहनूं इन्हां सारियां चीज़ां नूं की करना पऊगा भला, फॉलो करना पऊगा। दशमांश के मामले च एक ने कमेंट किया, बड़ा पादरियां के खानदान च मुंडा साडे जलंधर का ही आ, कहंदा जी वचन च लिखिया कैसर का कैसर नूं दिओ ते प्रभु का। मैं कहा बिजली का बिल कदी पूरा दिता? हाउस टैक्स दिता कदी? पानी का बिल कदी दिता? सीवरेज का बिल कदी दिता? टैक्स कदी ईमानदारी नाल पूरा भरिया? सारिया चीज़ों में तो चोर, जिथे देना कैसर का कैसर नूं उत्थे तुहानूं मौत पैंदी आ, जिथे प्रभु के नाम से लेना वो तुहानूं पता। फिर दिओ ना पहला कैसर का कैसर नूं दे के आओ, तो फिर असीं भी प्रभु का प्रभु नूं देवांगे, तो प्रभु का प्रभु नूं उदों उदां देवांगे जिद्दां नवें नेम का हुक्म आ, नवें नेम का कानून आ। ते नवें नेम का कानून ये कहता है कोई बदोगिरी दे नाल ना दवे ते ना कोई लवे, हरेक अपने सच्चे मन की इच्छा दे नाल खुश दिली दे नाल जो भी देना चाहे
दवे कोई बंदिश। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੂਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੋ ਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਭਲਾ? ਟਿਕ ਜਾਓ। ਅੱਧੇ ਕਿ ਭੱਜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਅੱਧੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਵਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੂਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਜ਼ਖਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਕੀ ਰਹੋ? ਤੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਭਲਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਅਪਾਹਜ ਆ, ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਉੱਠ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਬੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ?
जिन्नी देर तक मैं अपने पति तो इजाजत ना पा लवां। हुण जिहड़ी बेचारी पति का जलूस कढ़ण वाली उन्हें हैरानी तो होनी सी, वो तो सोचनी मेरे तो सिक्ख्या लवे। तो पर हुण मसला की बन गया भला, वो कहती मैं पति तो इजाजत लूँगी। पति वह उन्हें देखा नहीं सी। कहती ठीक है जी, फिर मैनू दस्सिओ, फिर मैं तुहानूं दोबारा मिलन आऊँगी। कहती ठीक है। उन्हें अपने पति तो पूछा, पति ने इजाजत दे दी। एक दिन ठहर के फिर वो औरत दोबारा आती है तो पति घर नहीं हुंदा। घर के अंदर दाखिल होंदी है तो की देखती है, बरांडे दे विच अंदरले पासे एक बिस्तरा लग्या होया, साफ सुथरा बिछाया होया। उहदे सराणे एक मेज रखा होया, मेज के उत्ते एक रस्सी है, एक टोकरी रखी हुई है जिस छोटे छोटे पत्थर के कंकर है, और एक लाठी रखी हुई है। तीन चीज़ां। तो वह मैडम जी पति की बड़ी बेइज्जती करती, रोज़ जिन्हों चैन नहीं आता बेइज्जती की तो बिना, वो पुछदी सवाल करती भी भैन जी ये की है। वो कहती मेरा पति हैगा अपाहज, वो चल फिर सकता, मेरे को अक्सर रोज़ कोई ना कोई गलती हो जाती है। की हो जाती भला? मेरे को रोज़ कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो पति हुण बेचारा मेरे मगर भज के मैनूं कुट मार तो सकता नहीं, इस करके वो मैनू कोल बुलाउंदा है तो मैनू लाठी दे नाल सज़ा दिंदा है। कई बार मैनू रस्सी दे नाल बन्न भी दिंदा है। जे मैं भजन की कोशिश करा तो मैनू वो वट्टे भी मारदा है। अधीनता ही जिन्हें करनी होवे ते जिन्हें नहीं करनी होवे, जिन्हें ठाणे ये है भी मैं पति नूं समाज दे विच सिर्फ बेइज्जत ही करना है, उहदे लई तो कोई हल है नहीं। पर इस औरत ने ये तो सबक लिया भी मेरा तो हीरे वर्गा बंदा जिहदी मैं कदर नहीं करती, तो इनू ये बेचारा इहो जिहा अपाहज मिलिया, तो ये इन्नी उहदी अधीनताई दे विच आ भी उहदे पुछे तो बिना कोई काम करदी नहीं आ। अगले दिन जदों उसे दिन सेम डे उहदा पति जिहड़ा सीगा वो करदा सी मच्छियां फड़न का काम, तो मच्छियां उस दिन किते फड़ियां नहीं गईयां, तो बेचारा इदां ही घर आ गया। जो फड़ के आंदा उहदे बड़ी बेइज्जती हुंदी सी, आह किदां दियां लैंदियां, कंडे वालियां ज़्यादा लैंदियां, तैनूं तो कहे मली लैके आई। हुण बेचारा मली नूं किदां पानी विच जाके तो लभणों रहा, कुंडी च जिहड़ी फसनी उहने ओही लिआउणी है ना। तो हुण कुछ किसी ना किसी तरह बेइज्जती तो करनी सीगी, तो बेइज्जती हुण उस दिन भी होनी सीगी। ते वो आया बेचारा खाली हथ, तो डरदा डरदा अंदर आवे। हुण पता सीगा भी शामत जिहड़ी आ वो आउणी है। तो कहंदा भी औरत ने बड़े वधिया ढंग नाल कीता वेलकम। तो वो बड़ा हैरान होया भी अज नेचर दे विच चेंज काहदे लई है। तो सोचे मन में कई भी विचार होंगे ना भी जो रोज़ बेइज्जती होंदी हो अज इज्जत होंदी हो, तो बंदे के मन में विचार है शायद अज इज्जत करके बेइज्जती करनी हो। कई बार बेइज्जती इज्जत के नाल भी की जाती ना। तो वह बड़े वधिया ढंग नाल उस तरह उन्हें भी वह बिस्तरा बुस्तरा सवार के रखा, सब कुछ ऐन पानी शानी सब कुछ। तो वह बेचारा डर डरदा कहंदा अज कहंदा हथ कुछ नहीं आया, कहंदी पर मेरे हथ बहुत कुछ आ गया। कहंदा ये की मतलब है? कहंदी तुसीं पहलां बैठो। कहंदा कमाल की गल है, पहलां तो कहंदी जे मैं बैठ जावां तो कहंदी उठ, बाकी जिहड़ा काम है घर दा तेरे प्यो ने करना, ये अज कहण दी भी बैठो। तो मसला की बनया? कहंदी बैठो, पानी पूनी का गिलास लैके आई, वधिया ढंग नाल उहदे बूट बाट लाए, लत्तां लुत्तां इहनूं घुट्टण लगी। कहंदा रब दा वास्ता ही पहलां मैनूं दस भी ये ड्रामा की है, नहीं तो कहंदा जिहड़ी मैनूं भुख भख लगी वो भी जांदी लगनी है, भी उन्नी देर मैनूं भी चैन नहीं होना जिंदे तेरा ये ड्रामा मैनूं पता ना लगे। कहंदी पड़ोसन के घर मैं गई सी, उत्तों मैं सबक लैके आई हाँ। उन्होंने ये सबक किसी संत को सीखिया सी ते उन्होंने उसनूं पूरा किया। उन्होंने तो अज मैं सबक लैके आई हाँ, तो मैनूं पता लग्या भी एक औरत का धर्म तो वह फर्ज की है, इसलिए मैं सब कुछ करदी हाँ। अधीनताई छोटे तो छोटा काम करन तो पहला जिहदे अधीन हो उहदे वल्लों निशानी का होना जरूरी है, उहदे वल्लों इजाजत का होना
जे ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ चिन्ह ना मिले तो कदे कोई काम करना, कदे कोई काम नहीं करना। अधीनता का मतलब यह है, उन्हें कहा ना ये जो बहुते कितों की साडे लंघदा, मैनू परमेश्वर का पवित्र जन जापदा। इसलिए उन्हें कहा क्यों ना अपने पति ना की ना सलाह शुनेम की उस औरत ने अली शाह के बारे च, कहती क्यों ना असी ये एक वखरा चबारा बनाईए, ये आ चीज़ां सारियां लिया के रखीए ताकि खुदा का बंदा जो साडे घर दे विच आवे साडे जूठे भांडियां च उहनूं खाण की जरूरत ना पवे, साडे इस्तेमाल किए बिस्तरियां उत्ते उहनूं सोना ना पवे। उहदे सब कुछ ही वखरा करदे आ। जद कि मन्नी तन्नी हुई औरत सी, उस नगर दे विच उस औरत के नाम तो वो घर जाणिया जांदा सी, लेकिन फिर भी की कीता उहने भला अपने पति दे नाल की कीती। तो अजकल तो कहते हैं पति साडे नाल सलाह कर ले तो वखरी गल है, साडे लई मुश्किल है। और खास करके इहो जी कंट्री में तो बिल्कुल मुश्किल आ, जो अगलियां देखदियां सामने वाले पासे तो चपेड़ा पैंदियां तो सानू कहते अधीन रहो, है ना। सामने वाली अगली मिनट च कॉल करनी 911 नाल ही पुलिस हाजर, सानू की कहते अधीन रहो। देश नूं ना देखो तुसीं किहड़े देश दे विच हो, जे इस बाइबल नूं मनदे हो उहदे हुक्मां नूं देखो, जे इस परमेश्वर दे अधीन हो उहदे हुक्मां नूं देखो। जे उहदे हुक्मां नूं देखोगे तो लिखिया मैं तुहानूं वेले सिर फिर उच्चा, हालेलुया। तो जे वेले सिर उच्चा होना आ तो फिर अपने आप नूं उहदे हत्थां दे की करिए भला अधीन करिए। अपनी अखां बंद करदे आ, सिरां झुकाउने आ, थोड़ी देर दे लई सुने वचन दे उत्ते ध्यान करदे होए अपने अपने मन दे विच दुआ करदे। हालेलुया, धन्नवाद धन्नवाद, हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद। सचमुच जिहड़े अपने आप नूं तेरे हत्थां दे हेठ लैके आउंदे आ वो कदे शर्मिंदा ना होणगे, हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन दसदा तेरा हत्थ छोटा नहीं जिहड़ा बचा ना सके, तेरे कन भारी नहीं जिहड़े सुन ना सके। हथ तेरा छोटा नहीं जो बचा ना सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो दुआ ना सुनेगा। हथ अपना यसू वदा, हथ अपना यसू वदा, तू हथ अपना यसू वदा, तू मैनू लोड़ तेरी आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी। प्यारे खुदावन खुदा तेरे वचन का जो बीज बीजा गया आने वाले समय 100 गुणा फल लियावे। हर मर्द हर औरत जिसने भी तेरे कलाम नूं सुनिया, तेरे कलाम नूं अपने दिल विच बिठावे, आपो अपने फर्जां नूं समझण और तेरे वचन नूं अपने जीवनां दे विच पूरा करन वाले बनन, ताकि तेरा नाम उच्चा हो सके। साडी इस प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यीशु दे नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदा यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रूह दी संगतों तो लैके हमेशा तक और तमाम लोगों के नाल बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा तुहाडे नाल होवे। सब नूं जय मसीह।